वेलकम टू पीसीमॉल सॉल्यूशन। क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो रसायन विज्ञान कक्षा 12 सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम देखेंगे स्टीफन अभिक्रिया, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वर्ष भी ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हम स्टीफन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड SnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन करने पर इमीन प्राप्त होते हैं या होता है, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देते हैं, स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये रहा स्टीफन अभिक्रिया का जो रिएक्शन, हम जल अपघटित कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम पहले देखते हैं फार्मूले बेस्ड। सबसे अब देखेंगे एल्किल साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर उसके बाद देखेंगे 4H हाइड्रोजन के साथ यहां से SnCl2 व सांद्र HCl ये क्या काम करेगा, अपचयन का काम करता है। तो यहां पे बनेगा RCH, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड NH, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, इमीन। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एल्किल साइनाइड, ये है एल्किल साइनाइड। अब इसी प्रकार हम देखेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ से रिएक्शन आप लिख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं मेथिल साइनाइड का CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं मेथिल साइनाइड। अब हम क्या काम करेंगे, यहां से हाइड्रोजन H किसके प्रेजेंस में, तो SnCl2 व सांद्र HCl जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी CH3CH डबल बॉन्ड NH। अब हम देखेंगे यहाँ पे बोला है जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देते हैं, तो यहाँ पे हम जल अपघटन करा देते हैं, यहाँ पे H2O, तो हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे CH3CHO प्लस यहाँ से होगा अमोनिया NH3। ये हमारा है एसिटाल्डिहाइड। ये रहा स्टीफन अभिक्रिया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे एस्ट्रीकरण के बारे में हम देखेंगे और इसके रिएक्शंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एस्ट्रीकरण किसे कहते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 या शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब एस्टर तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है। क्या होती है, यह अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से रिपीट करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 या शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब एस्टर तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है। अब यहां से रिएक्शन देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे हम देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ पे लेंगे RCOOH प्लस एल्कोहल HOR डैश, यहाँ पे R है तो यहाँ पे R डैश लेंगे, फिर इसके बाद एरो लगाएंगे यहाँ पे, तो किसके प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4
तो यहाँ से हमारा प्राप्त होगा एस्टर RCOO डैश प्लस यहाँ पे H2O, जल बाहर निकलेगा। अब इसमें देखेंगे ROH, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ROH, तो ROH में RO यहाँ पे माइनस हो जाएगा, डैश है, H प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे और यहाँ से OH, तो हमारा क्या हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा और एस्टर प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा एस्टर, यहाँ पे लिखेंगे एस्टर। ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये रहा एल्कोहल। एल्कोहल इसी अभिक्रिया में हम देख सकते हैं हैलोजनन या नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण से हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे बेंजोइक एसिड COOH, बेंजोइक अम्ल। फिर देखेंगे सांद्र HNO3, तो लिखेंगे सांद्र HNO3। फिर नाइट्रीकरण हम भी कर सकते हैं, डेल्टा यानी हीट कर सकते हैं, नाइट्रीकरण इसको कहते हैं। अब उसके बाद हम क्या बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटा पे NO2 COOH, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। 1 2 3 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। तो ये नाइट्रीकरण है, हैलोजनन होता है। तो यहाँ से कराएंगे Br2 FeBr3 के प्रेजेंस में करेंगे, जिसको बोलते हैं ब्रोमिनीकरण। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। यहाँ से देखेंगे गाटरमान अभिक्रिया, और इसके बारे में देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर चूर्ण तथा हैलोजेन अम्ल से अभिक्रिया करके एरिल हैलाइड बनाता है। तो ये रहा गाटरमान अभिक्रिया की जो डिफिनीशन रहा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ से रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ से हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, फिर यहाँ से हम N2Cl। तो यहां से देखेंगे कॉपर चूर्ण या HCl प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहां से हमारा प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस N2 हमारा यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। तो ये रहा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड कॉपर चूर्ण तथा हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करके एरिल हैलाइड बनाता है। यहाँ पे CuBr होता, तो यहाँ पे बन जाता हमारा ब्रोमोबेंजीन। रोजेनमुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया द्वारा एसिल क्लोराइड या बेंजॉयल क्लोराइड के PDBSO4 उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और हम कह सकते हैं अम्ल क्लोराइडों का संगत एल्डिहाइडों में उत्प्रेरकीय अपचयन रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। तो रोजेनमुंड अपचयन भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम जो फार्मूले पे होता है बेस्ड देखेंगे, अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड देखेंगे तो RC≡OCl, ये अम्ल क्लोराइड है। H2 हम लिख सकते हैं H2। फिर उसके बाद PD
BaSO4 यहां से, तो ये हमारा क्या काम करेगा, अब चयन का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, ये बनेगा प्लस HCl। ये अम्ल क्लोराइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे अम्ल क्लोराइड। ये हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो ये तो फॉर्मूले बेस्ड था। जैसे हम ले सकते हैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCl। फिर उसके बाद हम क्या काम कराएंगे, H2 के साथ, H2 के साथ कराएंगे, और PD BaSO4 सल्फर या उबलती जाइलिन। तो ये हमारा बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, यानी यहाँ पे बनेगा CH3 CHO CH3 CHO और प्लस HCl बाहर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस HCl। यहाँ से हम देख सकते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया द्वारा एसिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड के BaSO4 उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं एसिटिल जो अम्ल क्लोराइड है, हाइड्रोजन से फिर BaSO4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। जैसे एसिटिल क्लोराइड से हम कराएंगे H2, तो ये हमारा प्राप्त होगा एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पे देखेंगे स्मिथ अभिक्रिया। इसमें हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देते हैं। यह अभिक्रिया स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। तो ये इसके डिफिनीशन रहे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बार और रिपीट करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देते हैं। यह अभिक्रिया स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ से हम एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। यहाँ से हम रिएक्शन देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल हम देखेंगे किसके प्रेजेंस में बोला है। तो यहाँ से बोला है हाइड्रोजोइक अम्ल, तो हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H प्लस सांद्र H2SO4। तो यहाँ पे लिखेंगे सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। तो ये बनेगा प्राथमिक एमीन RNH2 अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अब प्लस N2। इसमें प्राथमिक एमीन भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। यहां से हम रिएक्शन करा के देख सकते हैं बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल का। फिर इसी के साथ हम देखेंगे हाइड्रोजोइक N3H प्लस सांद्र H2SO4। ये तो यहां से हमारा बनेगा प्राथमिक एमीन यानी C6H5NH2 अब प्लस हमारा बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, ये दोनों बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। ये रहा हमारा बेंजोइक एसिड, ये रहा हमारा यहाँ पे एनिलीन।
बेंजोइक अम्ल।